नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं जिससे कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। शिव जी के आशीर्वाद पाने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत तथा कथा को सुनकर या पढ़कर अपने व्रत को पूरा करें। तो जानते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताती हैं। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह कहा कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीतों को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो यह सुनकर खुशी हुई, ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना एवं दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह से यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल दिए। रात्रि में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। वह उसे बात न्याय संगत नहीं लगी तो उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा बोले कि तुम अंदर जाओ और आराम करो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उसके बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग वंश से उस समय पार्वती जी और शिवजी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते हुए उस नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी तुरंत प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या फिर कथा को पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस तरह से यह सोमवार व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जानते हैं सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल एवं बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक ही रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार व्रत यानी कि जो हर सोमवार व्रत रखा जाता है, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।